पहला सवाल, कौन किसके भाग्य का खाता है। दूसरा सवाल, संसार का सबसे बड़ा बलवान कौन है। तीसरा सवाल, जो अपनी बात से मुकर जाता है उसका अंत में क्या अंजाम होता है। तब गौतम बुद्ध कहते हैं, तुम्हारे यह तीनों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हर मनुष्य को जानना जरूरी होता है। इसलिए मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूं। उस कहानी में तुमको तुम्हारे इन तीनों प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। कृपया तुम इस कहानी को ध्यान लगाकर सुनना। एक जंगल में एक विशाल बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर एक बाज पक्षी रहता था। उस बरगद से थोड़ी ही दूर पर एक बिल था। उस बिल में एक सर्प रहता था। फिर एक दिन जैसे ही सर्प बिल से बाहर निकलने लगा तो उस सर्प को वह बाज पक्षी देख रहा था। जब सर्प बिल से बाहर निकलने लगा तो उसी समय बाज सर्प पर झपटा, परंतु सर्प अपने बिल से अधिक बाहर नहीं निकला था, इसलिए वह वापस बिल में चला गया। फिर थोड़ी देर बाद सर्प ने अपना मुंह बिल से बाहर निकाला और देखने लगा कि बाज पक्षी यहीं पर है या कहीं पर चला गया। फिर वह बाज पक्षी दोबारा उस सर्प पर झपटा, परंतु वह फिर से वापस अपने बिल के अंदर छुप गया। जैसे ही सर्प अपने बिल से बाहर निकलने का प्रयास करता तो बाज उस पर हमला करता और उसे उठाकर ले जाने की कोशिश करता। बाज मन में सोच रहा था कि जब भी तू बाहर निकलेगा तो मैं तुझे अपना भोजन बना लूंगा, और सर्प उस बाज के डर से बिल में छुपा रहता है। जब सर्प को उस बिल में रहते हुए काफी समय हो जाता है तो सर्प मन में विचार करने लगता है कि यदि राजा विक्रम कहीं से आ जाए तो वह दूसरों के कष्टों का हरण करते हैं, और राजा विक्रम ही ऐसे हैं जो मुझे इस बात से बचा सकते हैं। राजा विक्रम को याद करता हुआ सर्प उस बिल में छुपा रहता है, और जो भी उस मार्ग से निकल कर जाता तो उससे सर्प कहता कि भाई, कोई मेरी बात राजा विक्रम तक पहुंचा दो, या मुझे राजा विक्रम से मिला दो तो मैं उसका जीवन भर एहसानमंद रहूंगा। फिर एक दिन राजा विक्रम, जो दूसरों के दुखों को दूर करते थे, वह जंगल में जा रहे थे और उसी मार्ग से निकल कर जा रहे थे। तभी सर्प को पता चला कि रास्ते से कोई जा रहा है, तो वह सर्प बिल के अंदर से ही कहने लगा, भाई, कोई मुझे राजा विक्रम से मिला दो तो मैं उसका जीवन भर एहसानमंद रहूंगा। यह बात जब राजा विक्रम ने सुनी तो राजा विक्रम कहने लगे, क्यों भाई, आपको राजा विक्रम से क्या काम है। तब सर्प कहने लगा, देखो भाई, राजा विक्रम दूसरों के दुखों का हरण करते हैं और मैं बहुत दिनों से इसी बिल में पड़ा हुआ हूं। मैं बहुत दुखी हूं। जब मैं इस बिल से बाहर निकलता हूं तो इस वृक्ष पर एक बाज पक्षी का निवास है, और वह बाज मुझ पर उसी समय हमला करता है। इसलिए मैं इस बिल से बाहर नहीं निकलता हूं और ना ही मुझे कुछ खाने को मिलता है। मैं ऐसे ही इस बिल में पड़ा हुआ हूं, ऐसे ही अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूं। राजा विक्रम कहने लगे कि हे सर्पराज, मैं ही राजा विक्रम हूं, बताओ तुम्हारे कष्ट का निवारण कैसे करूं। तब सर्प कहने लगा, हे महाराज, जैसा आपको उचित लगे वैसा ही कीजिए, लेकिन मेरा इस बात से पीछा छुड़ा दीजिए, नहीं तो यह एक दिन मुझे मार डालेगा। तब राजा विक्रम कहने लगे, हे सर्पराज, तुम कहो तो मैं तुम्हें इस वन से कहीं दूर छोड़ दूं। सर्प कहने लगा, महाराज, जब आप मुझे दूर छोड़ने जाओगे तो यह बाज हमें देख लेगा और यह वहीं पर जाकर फिर से बैठ जाएगा, और मौका मिलते ही यह मुझे मार डालेगा। हे राजन, आप मुझे कुछ समय के लिए आपके अंदर में बिठा लीजिए। आप अपने पेट में बैठने के लिए मुझे स्थान दे दीजिए। तब इस बाज को पता नहीं चलेगा कि सर्प कहाँ गया, और तब मैं आपके साथ इस वन से बहुत दूर चला जाऊंगा, और आगे जाने के बाद मैं आपके पेट से बाहर आ जाऊंगा। तब राजा विक्रम कहने लगे, ठीक है सर्पराज, आप मेरे पेट में प्रवेश कर जाइए। राजा विक्रम अपना मुंह खोल देते हैं और वह सर्प